Welcome back. Our next topic is thought. What is thought? We have read that logic is not concerned with the process of thought, but with the products of thought. आपका सोचने का प्रोसेस क्या है, थॉट कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या क्या उसमें चीजें रिक्वायर्ड या इन्वॉल्व होती हैं, इससे लॉजिक का कोई कंसर्न नहीं है। लॉजिक का कंसर्न ये है कि आपने जो सोचा है, जो थॉट की जो प्रोडक्ट है, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। आपने बेशक जैसे सोचा है, सोचने का क्या प्रोसेस है, उससे लॉजिक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लॉजिक उसके साथ डील नहीं करती। ठीक, तो देयर आर थ्री टाइप्स और काइंड्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ थॉट। तीन तरह की थॉट की प्रोडक्ट्स होती हैं। पहली है कॉन्सेप्ट, सेकंड है जजमेंट, थर्ड इज रीजनिंग। What is concept? Concept means a general idea. Man is mortal. ठीक, man एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। मॉर्टल ये भी एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आइडिया ऑफ फ्लावर, फूल। फूल एक कॉन्सेप्ट है आपके पास। वो फूल किसी भी कलर का हो, किसी भी साइज का हो, जमीन में हो, ड्राइंग पे हो, शर्ट पे हो, पेंटिंग में हो, आप उसको फूल का नाम देते हैं। क्यों? आपको कहीं भी मिल जाए, कहीं भी दिखे, तो आप उसको कहेंगे दैट इज अ फ्लावर, बिकॉज यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लावर। whenever anything resembles with your that particular idea of flower, you called it you called it with that idea, with that name, with that term। तो आप उसको इसलिए फूल कहते हैं क्योंकि आपके पास जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो उसके साथ मैच करता है। तो हर इंसान के डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर चीज का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, इसलिए कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, जो वो समझते हैं चीज़ें बिल्कुल वैसी होती हैं, और कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट पुअर होते हैं, वो अक्सर समझने में गलती कर जाते हैं, उनको सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जो वो चाहते हैं वैसा नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिड नहीं होते, वो ट्रू नहीं होते। इसी तरह कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल किसी भी साइज में हो, शेप में हो, तो आप उसको पहचान लेंगे कि ये ट्रायंगल है, जिसके कोई भी ऐसी शेप जिसके तीन कोने होते हैं उसको आप ट्रायंगल कहते हैं। स्क्वायर भी, सर्कल भी इसी तरह के पास कॉन्सेप्ट है, चाहे उसका कलर कोई भी हो, कहीं पे भी हो। हॉर्स, बुक, these are concepts refer to each object। ये सारे क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, और इतनी तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ये रेफर करते हैं। when a concept is expressed in language, it is called a term। तो आप जब भी किसी कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज में जब एक्सप्रेस करेंगे तो वो एक टर्म कहलाती है। ये लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। Second product of thought or kind of thought is judgment. Judgment is a combination of two concepts, whether they agree or disagree। जजमेंट क्या है? जजमेंट कॉम्बिनेशन है दो कॉन्सेप्ट्स का। कभी कभी वो कॉन्सेप्ट आपस में एग्री करते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, और कभी वो डिसएग्री करते हैं। When we compare two concepts, whether they agree or disagree, we have a judgment। तो जब हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, उनको चेक करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, उनका कंट्रास्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको रिजेंबल करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम जजमेंट कर रहे होते हैं। मैन इज मॉर्टल, ट्रायंगल्स आर थ्री साइडेड, वॉल्स आर फायर्स, circles are not scales, doctors are not lawyers, these are judgments।
आप कहते हैं जो डॉक्टर है वो वकील नहीं होता। ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज़ की हैं? ये जजमेंट की हैं, whether they agree or disagree. When a judgment is expressed in language, it is called a proposition. तो जब आप जजमेंट को लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं तो ये प्रोपोजिशन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रीजनिंग। रीजनिंग मीन्स an inference which is drawn from one judgment or more than one judgment. तो इन्फर का मतलब क्या है? अखज़ करना, उससे डिड्यूस करना, उससे निकालना, उससे निचोड़ लेना। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग एक वो अप्रोच है जिसमें हम डिफरेंट जजमेंट से, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो या दो से ज़्यादा जजमेंट्स हो, उनसे हम जो इन्फर करते हैं उसको रीजनिंग कहा जाता है। उस प्रोसेस को रीजनिंग कहा जाता है। रीजनिंग मीन्स एन इन्फरेंस which is drawn from one judgment or more than one judgment. If it is drawn from a single judgment, then it is called immediate reasoning or immediate inference. If it is drawn from two judgments, then it is called mediate reasoning, mediate inference or syllogism. SYLLOGISM, syllogism. यहाँ पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो अब इमीडिएट इन्फ्रेंस की एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, ऑल पंजाबीज आर पाकिस्तानी। ठीक, तमाम जो पंजाबी हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये क्या है? अब इससे हम कहते हैं फॉर नो पंजाबीज नॉन पाकिस्तानी, दैट इज रीजन। अब इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है कि जी तमाम पंजाबी पाकिस्तानी हैं, और हम फौरन से अपनी एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि कोई पंजाबी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तानी ना हो। तो ये इमीडिएट रीजनिंग है, वही पास डायरेक्टली और इमीडिएटली फ्रॉम वन प्रोपोजिशन टू अनदर। तो हम फौरन एक प्रोपोजिशन से दूसरा प्रोपोजिशन हमने बना लिया। तो सेकंड इसकी एग्जांपल है जी ये, men are mortal, students are men, therefore students are mortal. अब हमने देखा नहीं है स्टूडेंट्स को, अभी वो हमारे सामने है, लेकिन हमने पहले प्रिडिक्ट कर लिया, हमने पहले बता दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज तक जितने इंसान आए हैं वो मॉर्टल थे, और हमें सिर्फ आप ये बता दें कि कौन ऐसा है जो इंसान है, तो हम उसके बारे में भी बताने के काबिल हो जाएंगे, प्रिडिक्ट करने के काबिल हो जाएंगे कि दैट इज मॉर्टल क्रिएचर। तो ये एक ऐसी मखलूक है जो फानी है। We get an inference by putting together two propositions, given our premise or premises, and the drawn is conclusion. ये जो men are mortal ये premise है, students are men ये भी एक premise है। तो ये दोनों मिलके premises बनाते हैं, और इससे ये जो थर्ड स्टेटमेंट हमने डिड्यूस की है, therefore students are mortal, ये conclusion है। ठीक, तो जो उसका रिजल्ट होता है, जो हम उसे ड्रॉ करते हैं, जो हम उसे इन्फर करते हैं, वो हमारा कंक्लूजन होता है। और जो पहले से गिवन होते हैं, जो पहले पता होते हैं, उसको हम सिंगल हो तो प्रेमिस कहेंगे, अगर उससे ज्यादा हो तो उसको हम प्रेमिसेस कहेंगे। A reasoning when expressed in language is called an argument. तो आप जब भी लैंग्वेज में रीजनिंग को एक्सप्रेस करेंगे या उसके लिए कोई टर्म अगर बनाई गई है तो ये है कि ये एक आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट का भी हमें पता चल गया। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है थॉट का, वो कंप्लीट हो जाता है। थॉट मीन्स कॉन्सेप्ट्स, जजमेंट्स एंड रीजनिंग which are called terms, propositions and arguments. तो थॉट की तीन प्रोडक्ट्स होती हैं, तीन काइंड्स होती हैं, वो है जी कॉन्सेप्ट, जजमेंट और रीजनिंग। और जब हम इनको लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम टर्म कहते हैं, प्रोपोजिशंस कहते हैं और आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है जी इज लॉजिक
अ साइंस और एन आर्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम ये सीखेंगे कि क्या साइंस होता है, क्या आर्ट होता है, और लॉजिक क्या साइंस है या आर्ट है, या ये दोनों है। और अगर दोनों है तो कब ये साइंस होगी और कब ये आर्ट होगी, और बाकी भी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे साइंस होते हैं और आर्ट भी होते हैं, और कब वो साइंस होते हैं और कब वो आर्ट होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।